स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परविंदर सर में। तो आपने पिछली क्लासेस में लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। तो देखिए हम लिखते हैं, चलो एक काम कर लेना, आप क्वेश्चन आप देख लेना अपने आप, मैं डायरेक्ट इनके आंसर लिखवा देता हूँ आपको। एक बार क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। वाई डू वी नीड, हमें क्यों ज़रूरत होती है टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कोई भी मिश्रण है उसके जो अलग अलग प्रकार के तत्व है उनको हमें अलग करने की क्यों ज़रूरत होती है। और आगे क्या लिखा है, गिव टू एग्जाम्पल, और आपने 2 उदाहरण भी बताने हैं कि हमें उनको अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है और किन किन तरीके से हम किन किन चीज़ों को अलग करते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको आंसर इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर of a mixture, different component of a mixture are not useful, are not useful, ठीक है ना। जो अलग अलग प्रकार के तत्व होते किसी भी मिक्सचर के अंदर वो यूजफुल नहीं होते। और क्या होता है, और मे इवन हार्मफुल, ठीक है भाई। जो मिश्रण के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं वो सभी तत्व हमारे क्या होते हैं, यूजफुल नहीं होते, और कभी कभार वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको अलग अलग करना पड़ता है। सो वी नीड टू सेपरेट different component of a mixture। इसीलिए हमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है एक मिक्सचर के अलग अलग तत्वों को अलग करने की, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे क्या होता है, जैसे हम चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद आपकी जो चाय की लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिख दिया, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, चाय की पत्तियों को अलग करना। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, removing stone from rice। जब आपके चावल बनाते हैं खाने के लिए तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर से स्टोन, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। क्यों ये अलग कर देते हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर है जो हम उनको क्या करते हैं, चबा नहीं सकते, वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और इसी प्रकार जो चाय की पत्तियां हैं, जो चाय बनाने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, इसलिए भी हम क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हाट इज विनोविंग, वेयर इट इज यूज्ड। अब आपका जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको बताया था कि विनोविंग क्या होता है। विनोविंग एक प्रकार की विधि होती है
जिसको हम क्या बोलते हैं, फटकना। ठीक है, और इसको हम शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो इसको निष्पावन विधि भी शायद बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। ठीक है, तो विनोविंग की हम बात करें तो विनोविंग क्या होती है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो विनोविंग is used to separate winnowing is used to separate heavier and lighter components heavier and lighter components of a mixture by blowing air। ये क्या होता है आपका विनोविंग, निष्पावन। यानी कि क्या होता है, जब आपकी तेज हवा चलती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मिक्सचर है उसके हल्के और भारी कणों को उस हवा के बहने वाली विधि से अलग करते हैं, उनको हवा के अंदर ऐसे उड़ेलते हैं। जो भारी कण वो हमारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल है या लाइटर पार्टिकल है वो आपके उड़ के दूर चले जाते हैं। ठीक है ना। और इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है, इट इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर। ठीक है ना, फार्मर्स टू रिमूव हस्क फ्रॉम व्हीट। ठीक है भाई, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हमारे देश के किसानों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और किस चीज़ में, हस्क को रिमूव करने के लिए। कहाँ से, गेहूं के अंदर से। जो गेहूं के अंदर आपका भूसा होता है या तिनके होते हैं उनको अलग करने के लिए विनोविंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल। ठीक है ना, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब ये कह रहा है कि आप गंदगी या फिर आपके जो हस्क पार्टिकल है, जो डंठल है, उनको आप कैसे अलग करोगे बिफोर कुकिंग द पल्सेस, दालों को या अनाजों को पकाने से पहले। ठीक है ना, तो आप उनको किस प्रकार से अलग करोगे, वो क्या विधि होगी, उसका हमने जिक्र करना इसके अंदर। तो आइए हम करते हैं इसको कैसे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख के सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। ठीक है, तो क्या आएगा, जो दालें हैं उनसे हमने हस्क पार्टिकल को अलग करना, तो कैसे आएगा। पहला हम लिखते हैं दिस कैन बी डन बाय हैंड पिकिंग। ये क्या है, हैंड पिकिंग एक प्रकार का मेथड है। हमने लेसन के अंदर इसको रीड किया था, जिसका मतलब क्या होता है, हाथों से चुनना या हाथों से उठाना। ठीक है भाई। दिस कैन बी डन बाय हैंड पिकिंग। और ये जो मेथड है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड। इस मेथड का प्रयोग किया जाता है फॉर सेपरेटिंग slightly larger impurities like, जैसे क्या हो गया आपका, पीसीज ऑफ डर्ट।
पीसेस ऑफ डर्ट, गंदगी के कुछ कण या फिर स्टोन, पत्थर के टुकड़े, हस्क, आपका जो घास फूस हो गया वो, ठीक है ना, किससे, फ्रॉम पल्सेस, क्योंकि लेसन के अंदर हमारा पल्सेस के बारे में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो ये मेथड है जो हैंड पिकिंग वाला, वो हम गेहूं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, राइस के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमारा केवल दालों के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पर केवल पल्सेस का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रीडिंग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दिस कैन बी डन बाय हैंड पिकिंग, यह जो आपका है कि दालों के अंदर से हम डर्ट पार्टिकल और स्टोन को कैसे अलग करेंगे, तो हैंड पिकिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। और क्या है, दिस मेथड इज यूज, यह तरीका आपका विधि है कैसे प्रयोग किया जाता है, फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर पार्ट इम्प्यूरिटीज, जो आमतौर पे थोड़ी सी बड़ी इम्प्यूरिटीज अशुद्धियाँ होती हैं, लाइक पीसीज ऑफ डर्ट, जैसे कि गंदगी के टुकड़े, पत्थर, हस्क, छिलके, फ्रॉम द पल्सेस, दालों के अंदर से, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए आपके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड। अब सीविंग क्या है आपका, सीविंग है आपका चालन, ठीक है ना। लेसन के अंदर आया था आपका कि चालन विधि क्या है और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सीविंग क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो अभी करते हैं इसको डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसका आंसर है सीविंग, ठीक है ना। अब सीविंग आपका क्या होता है भाई, वो देखिए। सीविंग allow fine particles to pass through the sieve, ठीक है। जो सीविंग आपकी प्रोसेस है, चालन जो विधि है या जिसको हम छानना विधि कह सकते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका, जो नन्हे कण होते हैं आपके, उनको वो क्या कर देते हैं, आपकी छलनी के जो छिद्र है, पास थ्रो द होल ऑफ सीव, यहाँ पर लिखते हैं पास थ्रो द होल्स ऑफ द सीव, ठीक है। जो नन्हे कण है वो आपके क्या है, जो छलनी के छिद्र है उनके अंदर से आपके नीचे चले जाते हैं। और क्या होता है आपका वाहिल, जबकि द बिगर पार्टिकल remains on the sieve, वो जो आपके बड़े कण हैं वो आपके क्या होते हैं, सीव के अंदर या छलनी के अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आपका सीविंग, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सीविंग। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके किसी भी पदार्थ है उसके जो फाइन पार्टिकल है या जो नन्हे कण है वो आपका छलनी के जो छिद्र होते हैं उनके अंदर से वो आपके नीचे पास हो जाते हैं। और जो बड़े पार्टिकल है, जो बड़े कण हैं, वो क्या होते हैं, रिमेन्स ऑन द सीव, वो छलनी के अंदर रह जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज्ड
इन फ्लोर मिल, ठीक है ना, टू सेपरेट हस्क एंड स्टोन, ठीक है ना। इट इज यूज इन फ्लोर मिल टू सेपरेट हस्क एंड स्टोन फ्रॉम व्हीट। जो आपकी क्या होती है, आटा चक्की होती है। आटा चक्की के अंदर आपका प्रयोग किया जाता है किसका, सीविंग का या सीव का, छलनी का। और किस लिए प्रयोग किया जाता है, टू सेपरेट हस्क एंड स्टोन फ्रॉम व्हीट। गेहूं के अंदर से जो आपके छिलके हैं या भूसा है जो और पत्थर है उनको अलग करने के लिए सीविंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका कि हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर, पानी और रेत, उनका जब आपने मिश्रण बनाया है तो अब आप उसको अलग अलग कैसे करोगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। तो आइए लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके आंसर की बात करेंगे। जब आपने रेत और पानी का एक मिक्सचर लिया है तो आप उसको अलग अलग कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने मिक्सचर बनाया उसको ऐसे ही टिका रहने दोगे। तो आप लिखोगे अलो द मिक्सचर टू स्टैंड इन ए ग्लास, टू स्टैंड इन ए ग्लास। जो मिक्सर आपने रेत और पानी का लिया है उसको एक गिलास के अंदर आप डाल दोगे और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होएगा आपका, सैंड सेटल डाउन। जो रेत है आपका वो क्या होएगा, सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ग्लास। ठीक है भाई, जो आपका ग्लास है, कांच का है या फिर स्टील का है, जो भी है, उसकी तलहटी में आपकी क्या हो जाएगी, रेत, सैंड, वो क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, जेंटली प्योर वाटर इन अनदर ग्लास। अब क्या करोगे आप, जो पानी आपका क्या था, ग्लास के अंदर था, सबसे पहले आपने क्या किया, रेत और पानी को मिक्स किया, फिर उस गिलास को आपने कुछ समय के लिए क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया बिना उसको हिलाए डुलाए। उसके बाद क्या हुआ, जो रेत था आपका वो गिलास की तलहटी के अंदर सेटल हो गया, जमा हो गया। फिर आपने क्या किया, उस गिलास को बिल्कुल आराम से, जेंटली का मतलब क्या है, आराम से, बिना उसको ज़्यादा हलचल किए हुए, ठीक है, प्योर वाटर इन अनदर गिलास, पानी को दूसरे गिलास के अंदर उड़ेल दिया या डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर दो प्रोसेस आई है। एक तो क्या हो गया, रेत का तलहटी में जमा होना, सैंड सेटल डाउन, ठीक है ना, एट द बॉटम। तो जब रेत किसी बर्तन की तलहटी के अंदर जमा हो जाता है या किसी भी प्रकार आपने जो मिश्रण लिया था और उसके अंदर जो भी पदार्थ है वो नीचे जमा हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया आई है जो इसके अंदर आई है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, तलहटी में जमना या तली में जमना। और हमने क्या किया, जेंटली प्योर द वाटर इन अनदर ग्लास, जो रेत तलहटी में जम गया था और जो ऊपर पानी आ गया था उसको हमने दूसरे गिलास के अंदर उड़ेल दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ
डिकैंटेशन। अब डिकैंटेशन क्या होता है आपका? निस्तारण, ठीक है ना, निस्तारण विधि। तो ये दो विधियां इसके अंदर आई हैं और अब हम अंत में लिख सकते हैं कि दिस सेपरेट, जो ये हमने प्रक्रिया की है, दिस सेपरेट सैंड एंड वाटर, ठीक है ना, फ्रॉम देयर मिक्सचर। जो ये प्रक्रिया हमने प्रयोग की है, इसके द्वारा हमारा क्या हो गया? रेत और पानी अलग अलग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि रेत आपका तली में जम गया था, जो शुरू में हमने गिलास लिया था उसकी तली में रेत जम गया और पानी आपका ऊपर आ गया, और जो पानी आपका ऊपर आ गया था वो हमने दूसरे गिलास के अंदर उड़ेल दिया था। इसी प्रकार रेत अलग गिलास में हो गया और पानी अलग गिलास में हो गया, तो इससे हमारा रेत और पानी अलग अलग हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और आशा करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना बोल सकते हैं। तो अगली क्लास में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए हम वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की साइंस, और साइंस कवर होने के बाद हम मैथ भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर। तो 6ठी से 8वीं तक की साइंस कवर करने के लिए NCERT की साइंस हम करवा रहे हैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, और उसको कवर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप अपनी साइंस मजबूत कीजिए। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू।